नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके थर्ड सेमेस्टर के जो है उसका सेकेंड जो है क्वेश्चन पेपर जो है आज हुआ है समावेशी शिक्षा का, उसके जो है सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे। बिना देरी करते हुए देखते हैं। सबसे पहले जो है आपके एमसीक्यूज आते हैं 15 मार्क्स के। चलिए उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। आपसे ये पूछा है, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, कार्यशील बच्चे, एचआईवी पॉजिटिव बच्चे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो है समावेशी का मतलब है कि जो भी छात्र या छात्राएं उन सबको आपको इंक्लूड करना है, शिक्षा की मुख्य धारा से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी प्रकार के बच्चों को आप शिक्षा में शामिल जो है वो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बताया भी है मैंने आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उड़ीसा में है, ये स्थित है। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है वो कब की गई, पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे 1986 ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, इसको ध्यान रखिए, 1986 ये सही है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा था कि अस्थि बाधिता के क्या कारण हो सकते हैं। तो जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना या फिर किसी बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है। उपरोक्त तो सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं और कुछ कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप अपना कमेंट में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा है, स्पेशली एमसीक्यूज़ में जो 15 क्वेश्चंस आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं कैसे। स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, A1 और 2 दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये तो नहीं है आपका, यहाँ पे 1 और 2 दोनों है, क्योंकि स्पर्श के द्वारा और श्रवण के द्वारा, जो दृष्टिहीन बालक है वो श्रवण के द्वारा तो करते ही हैं ज्ञान प्राप्त, और स्पर्श के द्वारा एक इसका उदाहरण भी है जो लुईस की ब्रेल लिपि थी, जिसमें जो है स्पर्श करके ही, जो डॉट होते हैं उसको स्पर्श करके ही बच्चे जो हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक परिभाषा पूछी है कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दी है। वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ध्यान से इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। अभी जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ उसको कोशिश कीजिए कि आप याद कर सकें इन परिभाषाओं को, क्योंकि कुछ ऐसी प्रमुख परिभाषाएं होती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं और आगे रिपीट होने के अच्छे खासे चांस रहते हैं। 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, वॉकमैन गार्डन, ऑटो या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो है गार्डन आपका इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण क्या है। जो भी एक प्रॉब्लम होती है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो हमारी 2 तरीके से आ ही सकती है। ये एक तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, आसपास का वातावरण है, और दूसरा जो है जनरेशन टू जनरेशन या वंशानुक्रम जिसे कहते हैं, हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन 2 तरीकों से ही कोई भी समस्या जो है वो आ ही सकती है। तो इसका दोनों जो है 1 और 2 दोनों उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन ज़रूर आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से कन्फ्यूज़ किया होगा क्योंकि आपने जहाँ तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ईजिली ये आपके सिलेबस से बाहर का ही क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपने बहुत डीप पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको पता हो, वरना कुछ बच्चे ज़रूर कंफ्यूज हुए होंगे उस क्वेश्चन में कि साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। मेरे हिसाब से ऑडियोमीटर का प्रयोग जो है वो श्रवण बाधिता पर किया जाता है। आई थिंक, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि श्रवण बाधित होना चाहिए इसका, और किताबों में भी इसकी जो चर्चा की गई है उसमें भी ये श्रवण बाधिता से ही संबंधित है। बाकी अगर आपने उपरोक्त तो सभी लगाया है तो भी आपके सही होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे श्रवण बाधिता होना चाहिए। आप बताइए कि आपने जो है इस पे क्या टिक किया है, क्या आपने उत्तर इसको लगाया हुआ है, बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो है 4 ऑप्शन है आपके पास, 120 से अधिक, 135 से अधिक या 140 से अधिक। तो यहाँ पे आपका 140 से अधिक जो है वो होती है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण कब बनाया, आपसे पूछा है। बिने ने, बड़ा फेमस क्वेश्चन है सुपर टेट और आपके यूपी टेट जैसे पेपर के लिए।
वहाँ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और बहुत सारे सन जब आते हैं तो कन्फ्यूजन भी होती है। ध्यान रखिएगा कि एल्फ्रेड बिनेट ने जो बुद्धि का परीक्षण बनाया है वो 1905 में बनाया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो यहाँ पे सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने की तरफ, और दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमसे, और आपके जिन भी फ्रेंड्स ने इस पेपर को दिया हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी बालक के अपराधी बनने के क्या कारण हैं? वो जो बालक है उसका अपराधी बनना किन कारणों से जो है वो प्रभावित होता है? एक तो वातावरणीय कारक, या फिर वंशानुक्रम, या एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक और दो दोनों ही हैं, वंशानुक्रम भी है और वातावरणीय कारक भी हैं। ठीक है, उसके अलावा मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा इस तरीके से आपको भी पता है कि वातावरणीय और वंशानुक्रम दोनों ही तरीके से जो एक बच्चा है वो बालक बन सकता है, जो एक बच्चा है वो अपराधी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समावेशी बालक समूह कैसा समूह बनाते हैं? ये तो क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपयुक्त सभी। इसमें विषमांगी जो है वो आपका होगा। समावेशी बालक जो है विषमांगी समूह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? ये पूछ लिया गया आपसे। लुई ब्रेल जो कि एक फ्रांसीसी लेखक थे और उन्होंने ही ब्रेल लिपि को ईजाद किया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे 4 जनवरी, डेट भी आप याद रख सकते हो, 4 जनवरी 1909 को उनका जन्म हुआ था, और इसीलिए 4 जनवरी को जो है वो ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है, दिवस के रूप में। ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि 14 में, कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है जिन्हें स्पर्श करके जो है वो पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें। तो यहाँ पे 6 बिंदुओं पर जो है वो आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार, कानपुर, आगरा या फिर देहरादून? तो दृष्टिबाधितों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है वो देहरादून में जो है वो स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही होगा। अपना जो है आपका क्या स्कोर रहा है 15 में से, आपके कितने जो है एमसीक्यूज सही हुए हैं? क्योंकि एमसीक्यूज कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके 15 में से कितने एमसीक्यूज सही रहे? मेन कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइए कि आपका जो है कितना स्कोर किया आपने एमसीक्यूज में। देखिए नेक्स्ट उसके पास जो अति लघु क्वेश्चन है कि बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि बताइए, मंद बुद्धि बालकों के पहचान या लक्षण बताइए, अपवंचन क्या है, वाक दोष बच्चों में जो आता है उसके क्या लक्षण हैं, प्रतिभाशाली बालक की 2 विशेषताएं, मनोविज्ञान शाला कब और कहाँ स्थापित की गई? इलाहाबाद में की गई थी। इसके अलावा श्रवण विकलांगता के प्रकार, निर्देशन, हकलाने के 2 कारण, श्रवण विकृति, निर्देशन, वाक दोष, ये सब आपसे, बुद्धिलब्धि का सूत्र, ये सब आपसे पूछा गया था। और अति लघु में फिर इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेखन अयोग्यता से क्या समझते हैं? मंदबुद्धि बालकों का अर्थ क्या है? परामर्श क्या है? ये सारे क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 1 या 1.5 पेज में, जितना भी आपको जिस हिसाब से अच्छे से लिखना आ रहा हो। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का? फिर देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्वास परिषद, आपसे उसमें भी पूछ लिया गया। अपराधी बालक के उपचार की क्या विधियां दे सकते हैं, या फिर परामर्श के प्रकार क्या होते हैं? इस तरीके के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो ये था आपका आज का पेपर। आई होप आप सबका अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर के लिए आप सभी को, जो भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमसे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।